नमस्कार संस्कृत, मैं कौशल साथी विश्वकर्मा के पी बाल गंगा क्लासेस से आज के ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत करता हूं। बच्चों, आज जैसा कि हम लोग व्याकरण में वर्णों का उच्चारण, स्थान एवं प्रत्याहार तथा महेश्वर सूत्र से संबंधित कुछ तथ्यात्मक विषयों पर चर्चा कर चुके हैं, तो उसी से रिलेटेड आज मैं अभ्यास प्रश्न आप लोगों के पास बता दे रहा हूं। आप इनके उत्तर जो है अपनी कॉपी में नोट कर लेंगे। तो पहला प्रश्न है आ, च, ब में से किसी एक का उच्चारण स्थान आपको लिखना है। दूसरा अभ्यास प्रश्न है तालु से किन वर्णों का उच्चारण होता है। तीसरा क्वेश्चन है ता और था का उच्चारण किस स्थान से होता है, अर्थात ता और था का उच्चारण स्थान क्या है। समझा जाए तो क्वेश्चन ये कह रहा है। और चौथा क्वेश्चन है कंठ से किन वर्णों का उच्चारण होता है। कंठ उच्चारण स्थान से किन किन वर्णों का उच्चारण होता है। अगला क्वेश्चन है माहेश्वर सूत्रों की संख्या कितनी है। क्वेश्चन नंबर 6 है अंतस्थ के अंतर्गत कितने वर्ण आते हैं। अंतस्थ व्यंजन के अंतर्गत कितने वर्ण आते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है निम्नलिखित वर्णों में से किसी एक वर्ण का उच्चारण स्थान लिखिए। लिखना है आप लोगों को आ, अंगा अथवा व में से इन तीनों में से किसी एक वर्ण का उच्चारण स्थान आपको लिखना है। क्वेश्चन नंबर 8 है निम्नलिखित में से किसी एक वर्ण का उच्चारण स्थान लिखिए, चाहे ठा का, चाहे ता का, चाहे पा का। इन तीनों में से जिसका आपको आता हो उसका उच्चारण स्थान लिख देना है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 9 है अच, हल, चर में से किसी एक प्रत्याहार के अंतर्गत आने वाले वर्णों को लिखिए। क्वेश्चन नंबर 10 है ई, ट, क में से किसी एक वर्ण का उच्चारण स्थान लिखना है आपको, चाहे ई का लिख दीजिएगा, चाहे ट का, चाहे का। क्वेश्चन नंबर 11 है इक, जस, यण में से किसी एक प्रत्याहार के अंतर्गत आने वाले वर्णों को लिखना है। तो ये क्वेश्चन आप लोग बदल लीजिएगा, इक, जस, यण तीनों प्रत्याहार के अंतर्गत आने वाले वर्णों को लिखना है। पहले आप बताएंगे कि एक प्रत्याहार के अंतर्गत कौन कौन से वर्ण आते हैं, फिर दूसरा प्रत्याहार आप जस प्रत्याहार के बारे में बताएंगे, और तीसरा यण प्रत्याहार के बारे में बताएंगे कि यण प्रत्याहार में कौन कौन से वर्ण आते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 है कि निम्नलिखित वर्णों में से किसी एक वर्ण का उच्चारण स्थान लिखिए, चाहे तो ई का लिखिए, चाहे न का, और चाहे विसर्ग का लिखिए। क्वेश्चन नंबर 13 है उ, ए, री में से किसी एक प्रत्याहार के अंतर्गत आने वाले वर्णों को लिखिए। क्वेश्चन नंबर 14 है हल, इक, उक में से किसी एक प्रत्याहार के अंतर्गत आने वाले वर्णों को लिखिए। क्वेश्चन नंबर 15 आपको नहीं लिखना है, इसके बारे में मैंने लिखा दिया है, प्रत्याहार किसे कहते हैं, ठीक, इसको आपको याद कर लेना है बस। उसके बाद अगला क्वेश्चन आता है कि स्वरों के उच्चारण में कौन सा प्रयत्न होता है। आपको ये बताना है कि स्वरों के उच्चारण में कौन सा प्रयत्न होता है। तो आप लोगों को पता होना चाहिए कि विवर्त प्रयत्न होता है स्वरों के उच्चारण में, ठीक। नासिका के सहारे किन वर्णों का उच्चारण होता है। वो कौन कौन से वर्ण हैं जो नासिका के सहारे उच्चारण होते हैं। इस प्रश्न का भी उत्तर आपको लिखना है फिर कॉपी में। उसके बाद अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित वर्णों में से किसी एक वर्ण का उच्चारण स्थान लिखिए, चाहे आ का लिख लीजिए, चाहे या का, चाहे पा का, चाहे था का। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित वर्णों में से किसी एक वर्ण का उच्चारण स्थान लिखिए, चाहे ई का लिख लीजिएगा, चाहे ता का लिख लीजिएगा, चाहे माँ का, और चाहे जा का। क्वेश्चन नंबर 20 है कि निम्नलिखित प्रत्याहारों में से किसी एक प्रत्याहार के अंतर्गत आने वाले वर्ण लिखिए, चाहे आप अक प्रत्याहार में के अंतर्गत आने वाले वर्णों को लिखिए कि कौन कौन से वर्ण आते हैं, जैसे आ, ई, उ, री, इतने वर्ण आते हैं। एच प्रत्याहार में बात करेंगे तो ए, ओ, ऐ, औ आएंगे, ए, ओ, ऐ, औ 4 वर्ण आएंगे। इसी तरह झस प्रत्याहार में भी आप वर्ण लिख लेंगे, झ, भ, घ, ढ, ध, ठीक। क्वेश्चन नंबर 21वां है कि निम्नलिखित वर्णों में से किसी एक वर्ण का उच्चारण स्थान लिखिए, चाहे आ का लिख लीजिए, चाहे ठा का लिख लीजिए, चाहे या का, ठीक। क्वेश्चन नंबर 22 है निम्नलिखित वर्णों में से किसी एक वर्ण का उच्चारण स्थान लिखिए, चाहे आ का लिख लीजिए, चाहे ज का, चाहे सा का, ठीक। तो कुल मिला के आप 22 क्वेश्चन, इन 22 क्वेश्चन को
जो अभ्यास प्रश्न में दिए हुए हैं इनको आप अपनी फेयर कॉपी में नोट कर लेंगे, और नहीं भी नोट करेंगे तो इनको आप अच्छे से याद अवश्य कर लीजिएगा और समझ अवश्य लीजिएगा। और यदि उसके बाद कोई त्रुटियां आपको न समझ में आती हों या कोई समस्या होती हो तो आप कमेंट में उसके बारे में लिख कर भेज सकते हैं, और हम अपनी उचित राय आपको देने का प्रयास करेंगे। तो जहाँ तक यदि कोई कमी रह जाए या कुछ समस्याएं हों तो उसके बारे में अवश्य आप कमेंट बॉक्स में लिखिए, ठीक है। तो आशा करता हूँ कि आज के द्वारा बताए गए ये अभ्यास प्रश्न आपको अच्छे समझ में आए होंगे, और इन अभ्यास प्रश्नों को आप अच्छे से भली बात समझ कर कहीं ना कहीं रफ कॉपी में ही सही लेकिन नोट अवश्य करेंगे, ठीक। इसी के साथ ये क्लास यहीं पे समाप्त होती है। शुभम संस्कृतम।